आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। ये स्टोरी है एक छोटे बंदर के बारे में जिसका नाम टोटो होता है। वो एक तांगे वाले के पास होता है। कहानी की शुरुआत में जो दादाजी होते हैं वो तांगे पे सफ़र करते हुए कहीं जा रहे होते हैं, तो उनकी नज़र उस तांगे वाले के साथ जो छोटा बंदर होता है उसके ऊपर पड़ती है और वो उन्हें काफ़ी क्यूट सा लगता है। और वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो टोटो है उसकी चमकीली आंखें होती है, उसके आईब्रोज काफ़ी डार्क होती है और शार्प टीथ होते हैं और काफ़ी गुड लुकिंग वो दिखाई देता है। और ग्रैंडफादर की हॉबी होती है कि वो उनका एक घर में प्राइवेट जू होता है जहाँ पर वो इसी तरह के पेट एनिमल्स को अपने घर में रखते हैं। तो वो ऑफ़र करते हैं उस तांगा ड्राइवर को, तांगे वाले को, कि क्या तुम मुझे ये सेल करोगे ये बंदर। तो जो टांगा ड्राइवर होता है वो कहता है कि जी बिल्कुल मैं इसको बेचना चाहूँगा और मैं इसके बदले में 5 रुपीज़ लूँगा, 5 रुपये में इसको बेचूँगा। ग्रैंडफादर जो होते हैं वो एग्री करते हैं, उसको उसकी कीमत चुकाते हैं और उसको घर ले आते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी परेशान रहती है उनकी इस हैबिट से, क्योंकि वो अक्सर यही करते हैं कि तरह तरह के पेट एनिमल्स को लाकर उन्होंने एक प्राइवेट जू बना रखा होता है अपने घर के अंदर और वो उस प्राइवेट जू के अंदर उन्हें रखते हैं। और शुरुआत में दादी जो होती है वो एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है ये सब कि जानवरों को रखा जाए, उनकी केयर की जाए। और तो इसलिए जो ग्रैंडफादर होते हैं स्टोरी में वो ये डिसाइड करते हैं कि जब तक जो ग्रैंड मदर है वो पूरी तरह से एग्री नहीं हो जाती तब तक वो इसको सीक्रेटली रखेंगे, घर में इसको छुपा के रखेंगे, किसी को इसकी प्रेजेंस का मालूम नहीं होने देंगे। तो वो क्या करते हैं कि एक रूम के अंदर, उनके घर के अंदर, जो राइटर है वो कहता है कि एक राइटर के घर के अंदर एक वॉल होती है, वहाँ पर कुछ एरिया होता है छुपाने के लिए, तो वो वहाँ पर उस टोटो को रख देते हैं और उसको वॉलपेपर से, बेहतरीन वॉलपेपर से कवर कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब वो आकर वहाँ देखते हैं तो वो वॉलपेपर सारा टूटा फूटा होता है और घर तहस नहस होता है और वहाँ से टोटो भाग जाता है इधर उधर। और वो काफ़ी नोटी सा होता है। और लेकिन जो राइटर है वो कहता है कि मुझे उस टोटो के ऊपर गुस्सा भी आया, लेकिन जब मैंने अपने ग्रैंडफादर को देखा, दादा को देखा, तो वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कह रहे थे कि हाँ, जो मंकी है वो काफ़ी प्रिटी है, काफ़ी खूबसूरत है और उसकी ये हरकत जो है वो एक कॉमन में हम लेंगे, क्योंकि अक्सर जानवरों की ये आदत होती है कि वो जब किसी दूसरी जगह से लेकर आते हैं हम जानवर को, तो वो फैमिलियर नहीं होता, उसकी उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आगे स्टोरी बढ़ती है। दादाजी डिसाइड करते हैं कि इसको अपने प्राइवेट जू में रखा जाए, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही कुछ और जानवर होते हैं। एक टोटोइज होता है और पेयर्स ऑफ स्पाइरल गिलहरी का एक जोड़ा वहाँ पर होता है और रैबिट का जोड़ा होता है वहाँ पर, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। तो ये ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं इनको वहाँ पे रखा जाए। लेकिन और जानवरों के मुकाबले में जो टोटो होता है, मंकी, वो काफ़ी नोटी होता है, वो पूरे रात भर शोर करता है, जिसकी वजह से वो जानवर और बाकी जो एनिमल्स हैं उनको सोने नहीं देता। तो ग्रैंडफादर को अगले दिन सहारनपुर जाना होता है अपनी पेंशन कलेक्शन के लिए, तो वो सोचते हैं कि वो अपने साथ इसको ले जाए। तो राइटर कहता है कि मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, दादाजी के साथ मैं जाना चाहता था, लेकिन मैंने दादाजी के कहने पर एक मजबूत सा मैंने बैग तैयार किया कैनवास का, और ताकि वो उसमें रख कर टोटो को लेके जा सके। और वो इतना टाइट, इतना मजबूत था कि उसमें टोटो कहीं निकल के नहीं जा सकता था। तो वो थैला दादाजी को हैंड ओवर करता है और कहता है कि आप इसमें इसको रख के लेके चले जाइए।
दादाजी इसको पूरे रास्ते में सफ़र करते हुए लेके जाते हैं, सहारनपुर पहुंच जाते हैं। और जब सहारनपुर स्टेशन पे वो उतरते हैं और जब वो बाहर निकलने लगते हैं तो वहाँ पे जो टिकट कलेक्टर होता है वो जब दादाजी से टिकट की डिमांड करता है तो उसी वक्त ये थैली में से किसी तरह से अ, निकलता है और टिकट कंडक्टर को, जो टिकट चेकर होता है, उसको अपने दांत से चिढ़ाता है और अपने हाथ को ऊंचा करता है, अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। तो टिकट कलेक्टर जो होता है वो एकदम डर जाता है, स्कैर्ड हो जाता है और वो समझने लगता है कि ये एक डॉग है जिसको थैली में लेकर ले जा रहे हैं। तो वो दादाजी को कहता है कि क्या आपके पास कुत्ता भी है, तो आप इसको बिना किराए देकर आप इसको नहीं ले जा सकते। अगर आपके पास कुत्ता है तो इसका आपको किराया देना पड़ेगा, फेयर देना पड़ेगा। तो जो ग्रैंडफ़ादर होते हैं वो उसको बैग से निकालते हैं और कहते हैं कि ये ध्यान से देखो, ये कुत्ता नहीं है, ये बंदर है। वो कहता है कि नहीं, इसके 3 रुपीज़ आपको पे करने होंगे एज अ फेयर। तो दादाजी से वो ले लेता है 3 रुपये। उसके बाद वो गुस्से में अपने थैले में से टोटोइस भी निकालते हैं और कहते हैं बताओ इसका क्या किराया होगा। तो टिकट कलेक्टर काफ़ी हैरानी की नज़रों से देखता है और कहता है कि सिर्फ डॉग्स का किराया लगता है, बाकी और जानवरों का फेयर नहीं लगता। ये इंसिडेंट यहीं हो जाता है। उसके बाद आगे स्टोरी बढ़ती है। जब फाइनली ग्रैंड मदर उस टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है, उसकी प्रेजेंस का पता लग जाता है, तो दादी भी इसको अलाउ करती है। तो एक बार जब डाइनिंग टेबल सजी होती है और प्लेट में जो टोटो है वो पुलाव खा रहा होता है, कोई डिश होती है वो खा रहा होता है, तो अचानक से जो आंटी है वो सामने आ जाती है। वो उनके ऊपर प्लेट मारता है फेंक कर, और उसके बाद दादी के ऊपर वो पुलाव मारता है, राइस जो भी वो डिश खा रहा होता है वो उसको थ्रो कर देता है और कर्टेन वगैरह सारे फाड़ देता है और एकदम जंप मारकर वो सामने के ट्री के ऊपर बैठ जाता है प्लेट लेकर, और फिर वहाँ से वो प्लेट नीचे तोड़ देता है। तो इस तरह से वो पूरी घर को तहस नहस कर देता है, सारी क्रॉकरीज तोड़ देता है। और उससे पहले का भी एक इंसिडेंट है जिसमें जो टोटो है उसको नहाने से काफ़ी जो है वो बचता है, क्योंकि उसको ठंड सी लगती है। लेकिन जो है दादाजी ने एक केटली ला के रखी हुई थी, एक बर्तन सा पॉट सा ला के रखा हुआ था जिसमें उसको नहलाया जाता था। तो वो पहले टोटो की आदत होती थी कि वो पहले उस पानी को चेक करता था कि वो कितना गर्म है, उसके बाद फिर वो उसमें नहाता था। और नहाने के बाद जब उसको ठंड लगती थी तो वो फ़ौरन भागकर किचन में चला जाता था, वहाँ पे फायर लेता था, यानी आग में अपने आप को थोड़ा वार्म करता था अपने शरीर को। तो एक वक्त का ये इंसिडेंट है कि जब वो किचन में जाता है तो वहाँ पर केटली के अंदर वाटर को बॉईल करने के लिए रखा होता है दादी माँ ने। और तो वो केटली का ढक्कन खुला होता है, वो उसके अंदर जंप मार के अंदर चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब केटली का वाटर बॉईल होने लगता है तो उसको गर्माहट तेज़ होने लगती है और बार बार अपने सर को ऊपर करके वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है और अपने आप को की प्रेजेंस बताता है कि मैं इस केटली में फंस गया हूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पर दादी आ जाती है और फाइनली उसको वहाँ से केटली में से बाहर निकाल लिया जाता है। राइटर इसके बारे में कहता है कि अगर वहाँ दादी माँ नहीं आती और उसके इस हरकत को नोटिस नहीं करती तो ऑलमोस्ट वो बॉईल हो चुका होता। और लेकिन दादी माँ वहाँ पर किस्मत से पहुँच जाती है और उसको बचा लेती है। लेकिन उसकी ये जो हरकतें हैं वो काफ़ी परेशान करती है, घरों में तहस नहस कर देता है, वॉलपेपर फाड़ देता है, घर के पर्दे ख़राब कर देता है, बेडशीट ख़राब कर देता है, क्रॉकरीज तोड़ देता है और दूसरे जानवरों को परेशान करता है। तो फाइनली उससे परेशान होकर ग्रैंडफ़ादर समझ जाते हैं कि ये एज अ पेट इसको हम नहीं रख सकते, ये और एनिमल्स की तरह नहीं है जिसको हम घर पे रख सकें। तो बेहतर ये होगा कि हम इसको वापस अ, दे दें। तो ग्रैंडफ़ादर उस तांगे वाले को ढूंढते हैं और उससे कहते हैं कि आप ये इसको वापस ख़रीद लो। तो ख़रीदा वो जो तांगा ड्राइवर है वो कहता है कि मैं इसको 3 रुपये में वापस ख़रीदूँगा। तो ग्रैंडफ़ादर क्योंकि उससे परेशान तो पहले ही हो चुके होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आप इसको वापस 3 रुपीज़ में ले लो। तो ये स्टोरी थी।
तो इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, राइटर एंड टोटो द मंकी एंड टांगा ड्राइवर।